अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आप लोगों का टीचर उसामा जी। मेरे तमाम चैंपियंस, तमाम जिगर्स को रमजान मुबारक। और बहुत ज़्यादा बच्चों को होता है कि सर आप आए, हमें अच्छा से एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दें। जो टाइम टेबल है हर साल की तरह इस साल बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हैं। तो टाइम टेबल आपका इसमें क्या है कि टोटल 3 शिफ्ट्स आपकी होंगी। मुझे पता है इस टाइम तमाम स्टूडेंट्स वीक एवरेज टॉपर, ये तमाम स्टूडेंट्स एक ही लेवल के ऊपर है। अगर अगले 1.5 2 3 महीने जो आपकी क्लास है 9 10 फर्स्ट सेकंड ईयर है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हो और ये वाला प्लान फॉलो करते हो जो मैं आगे आपको 10 12 मिनट में बताऊंगा। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरे यूट्यूब के ऊपर, कि आपको इसका 110% बेनिफिट होगा। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है और एक ऐसा बच्चा जो 100% लेवल पे, दोनों इस टाइम बराबर है, सेम है। डिपेंड करेगा कि वो 100 वाला और वो जीरो लेवल वाला अगला टाइम कैसे जो है वो अपना गुजारता है, अगला टाइम उसका कैसे स्पेंड होता है, जो अगले आपके मंथ आ रहे हैं, ये रमजान का महीना वो कैसे स्पेंड करता है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छा स्टूडेंट है वो उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें शिफ्ट्स हैं, टोटल 3 शिफ्ट्स हैं। मतलब मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि वो एकदम से सारा पढ़ नहीं सकते, कि वो 4 5 6 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ मैं आपको शिफ्ट्स में डिवाइड करके दूंगा टाइम। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और यूनिक टाइम टेबल ये होगा। टोटल स्टडी जो आप करोगे वो 8 आवर्स करोगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि मैंने 8 आवर्स स्टडी कर भी ली है। क्योंकि आप सबको मैं बार बार कहता होता हूँ कि ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। तो ये जो आपके 8 आवर्स हैं ये आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम है। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने शिफ्ट्स बनाई हुई हैं, शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमने चलना है। शिफ्ट से पहले जो मेन चीज है, बहुत ज्यादा बच्चे नीचे कमेंट करते होते हैं, सर आपने नमाज के टाइम का नहीं बताया, सर तहज्जुद का नहीं बताया, सर तरावी का नहीं बताया, वो भी पढ़नी होती हैं, ये भी बताएं वो। तो बेटे नमाज तहज्जुद जो भी आपकी इबादत है, जो भी इबादत आपने करनी है, जो आपकी प्रेयर्स हैं, उनके लिए टाइम आपने खुद मैनेज करना है। वो खुद आप इस टाइम के अंदर ही अपना टाइम अपनी नमाज के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका मैं अलग से टाइम आपको बना के नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे हर साल और नीचे कमेंट्स कह रहे होते हैं कि सर उसका तो आपने बताया नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इस प्लान, इस टाइम टेबल को फॉलो आप लोग क्यों करोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है, मेरे चैंपियंस, क्या रीजन है? क्या तुम्हारा गोल है कोई जिसको आप पूरा करना चाहते हो इन 30 डेज के अंदर, जो रमजान के 28 29 डेज आपके पास होंगे? क्या तुम्हारा एम है? क्या तुम रीजन है, किस वजह से तुम करना चाह रहे हो? तुम्हारा वाई क्या है, क्यों तुम पढ़ना चाह रहे हो? पहले वो तो क्लियर करो। सारे बच्चे कमेंट कर में बताओ मुझे कि क्या रीजन है, क्या वजह है जिसकी वजह से तुम्हें टाइम टेबल चाहिए, जिसकी वजह से तुम लोग, तुम्हारा कोई गोल है, तुमने को अपने को मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तुम्हारा कोई एमडी कैट ई कैट में अच्छे मार्क्स चाहिए, वो गोल है तुम्हारा, या तुमने अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है ओवरऑल। क्योंकि ये टाइम टेबल किसी काम का नहीं है अगर तुम्हारे पास अपना वाई नहीं है। क्यों मैं पढ़ूंगा, मैं क्यों टाइम टेबल बनाऊं, क्यों मैं शिफ्ट्स को फॉलो करूं? तो सारे बच्चे अपने अपनी शिफ्ट्स के बारे में यहाँ पे अपना अपना गोल जरूर नीचे कमेंट में करें, वीडियो को रोक के। तो फिर पहली जो आपकी शिफ्ट होगी वो होगी सहरी टाइम। जब सारे टाइम आप उठते हो, टोटली आप फ्रेश हो और कोई बर्डन आपके माइंड सेट में नहीं है, आपने नींद पूरी की हुई है, आप सहरी के लिए उठे हुए, सुबह का टाइम है, फ्रेश आपका माइंड है, फोकस आपका ज्यादा होगा, आप एनर्जेटिक हो, आपको नींद या आपको बासी नहीं आ रही, तो ये सारे टाइम जो आपका टाइम होगा, आप जब सहरी का टाइम खत्म होता है 5:30 से लेके 7 बजे तक, ये 1.5 घंटा आपका बनता है। इस 1.5 घंटे में आपका पीक का टाइम है। अगर आप वाकई वो गोल, वो एम, वो वाई, वो मार्क्स, वो एमडी कैट, वो रिजल्ट जो आपने पीछे देखा है, नीचे लिखा है, उसको पूरा करना चाहते हो, तो ये 1.5 घंटा आपका पीक का टाइम है। इसमें आपने करना क्या, आपने फोकस करना अपने टफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये आपका टाइम टेबल स्टार्ट होगा 5:30 से, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम में अंदर आपका फोकस होगा टफ सब्जेक्ट्स, जैसे कुछ बच्चों को मैथ टफ लगता है, कुछ को बायो लगती है, कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स लगती है। तो जो जो आपका सब्जेक्ट टफ है वो आप उसको स्टार्ट करो। कोई चैप्टर आपके रहते हैं, कुछ नए चैप्टर आपके अटके हुए हैं, उनको स्टार्ट करो। तो ये टाइम आपका पीक का टाइम है, इसमें आपने हमेशा नई चीज को ही करना है। ठीक है। और मजे की बात आप सबको बताऊं, इस टाइम के दौरान अगर आप एक चीज और इसमें ऐड कर लो ना, तहज्जुद की नमाज, तो यकीन करें आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके माइंड को सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आप 5:30 के लिए उठे तो हुए ही हो, 5:30 में आपका तहज्जुद जो आपका
असहरी का टाइम है वो खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा टाइम उठ जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, उसमें जो तुम दुआ मांगोगे ना वो कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज में जो तुमने दुआ मांगी सजदे में वो कबूल होती है। इस वजह से आप एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ऐड करो। ठीक है जी, तो 1.5 घंटे ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, जो उसमें करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे जो स्कूल कॉलेजेस जाएंगे, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे, तो वो टाइम आप आपने खुद देखना कि मैंने रेस्ट करनी है नहीं करनी है, तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जो भी है। आपका जो सेकंड शिफ्ट होगी वो होगी 2 बजे आप शुरू कर लो या 3 बजे कर लो, 3 से 5 या 2 से 5, ये 3 घंटे आपके बनते हैं दोपहर के टाइम जो आपने टाइम देना है। ठीक है, कॉलेज से अगर आप 1 1:30 बजे तक आप सब इजीली आ सकते हो, 1:30 बजे आओ तो 3 बजे तक रेस्ट कर लो और उसके बाद पढ़ लो। अगर आप तुम लोग 1 बजे आ गए हो तो फिर 2 बजे शुरू कर लो, 12:30 पे आ गए हो तो उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, लेकिन ये 5 बजे तक तुमने टाइम जरूर देना है। 5 के बाद तुम फ्री हो, फीमेल स्टूडेंट हो तो आपने अफ्तारी में हेल्प करनी है घर वालों की और मामला देख रहे हैं। बॉयज है तो उन्होंने बाजार जाना आना है, आगे पीछे होना है, तो वो सारा टाइम है। ये 3 घंटे आप स्टडी को दे सकते हो, इसमें आपने फोकस करना है अपनी रिवीजन के ऊपर या फिर अपने इजी सब्जेक्ट, जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट आसान लगता है उसके ऊपर आप उसको आप रेडी कर सकते हो। ये 3 घंटे मेन टाइम है आपका। उसके बाद आपके पास रेस्ट ही है, 1 घंटा 1.25 घंटा आप मगरिब तक रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और नमाज का टाइम जैसे मैंने आप सबको पहले बताया कि इसके अंदर ही आपने मैनेज करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी थर्ड शिफ्ट की तरफ। तो थर्ड शिफ्ट है हमारी शाम के टाइम आफ्टर अफ्तारी। इसमें आपका टाइम होगा 7 बजे से लेके 10:30 तक। ये सबसे ज्यादा टाइम है और सबसे बेस्ट टाइम है। आपने इफ्तारी कर ली है, आपका माइंड फ्रेश है, बॉडी में एनर्जी आई हुई है, ठीक है, आपने रेस्ट भी कर ली है, तो ये टाइम आपका 3.5 घंटे का है। इसी टाइम के अंदर जो बच्चे शाहीन बैच में उनकी क्लासेस का टाइम भी 7 से 9 ही है, 2 घंटे उनकी डेली बेसिस पे क्लास होती है, तो उनका टाइम भी यही हमने रखा हुआ है कि आप एनर्जेटिक होके टोटली पूरे दिन आराम सुकून से रेस्ट करके आप क्लासेस ले सकते हो। तो 7 से 9 उनका भी टाइम शाहीन बैच वाले बच्चों का भी है, तो उनका भी ये टाइम है। वो अपने स्टडी लेक्चर ले लेंगे, जो बाकी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो बस कर ले, नहीं करना चाहते तो आपने ये टाइम अपना देना है 3.5 घंटे स्टडी को। इसमें तुमने करने हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स और तुमने इसमें रिवीजन कर लेने का, तुम्हारे पीछे से कोई चीज हो चुकी है तो उसको आप रिवाइज भी साथ साथ कर लो। ये 3 शिफ्ट टोटल बनती हैं। यकीन करें, मैं आपका टीचर खुद ये बात कह रहा हूँ, सर उसामा खुद ये कह रहे हैं, जो बच्चा इन 3 शिफ्ट्स में काम करेगा उसको थकावट बिल्कुल नहीं फील होगी, उसका सिलेबस भी कवर होगा, उसकी जो प्रॉब्लम्स है स्टडी को लेके वो भी सॉल्व होंगी और हर चीज उसकी चल रही है। उसकी नमाज भी चल रही है, उसकी सहरी भी, इफ्तारी भी, तहज्जुद भी, उसकी स्टडी भी, उसका फ्री टाइम भी। फ्री टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है। 3 3.5 घंटे आपके ये हैं, 3 घंटे तुम्हारे दोपहर के टाइम है, 1.5 घंटा तुम्हारा सुबह का है, 8 घंटे तुम स्टडी कर सकते हो आसानी के साथ। मैं कहता हूँ तुम 8 घंटे भी अगर फॉलो नहीं कर सकते तो 5 6 घंटे भी कर लो ना तो इनफ है। आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को मोल्ड कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी वो भी सारी मैंने आपको तीनों शिफ्ट्स में बता दी। इसमें आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी, आपको फील ही नहीं होगा कि मैंने स्टडी की है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके बाद देखो 10:30 जो आपकी लास्ट शिफ्ट है ना, 10:30 की जो लास्ट शिफ्ट है उस शिफ्ट के बाद तुमने सोना जरूर है। इसके बाद तुमने सो जरूर जाना है, शाम का टाइम है ना ये वाला, इसमें तुमने सोना जरूर है। अगर तुम 10:30 पे नहीं सोओगे तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम कभी भी 4 बजे 4:30 बजे उठ नहीं पाओगे सहरी के लिए। इस वजह से नींद पूरी जरूर करनी है, आराम जरूर करना है। 10:30 पे 10 बजे जो भी तुमने टाइम सेट किया उस पे सोना जरूर है ताकि तुम अगले दिन राइट टाइम उठ सको। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये इस सोलर टिक थी मेरी तरफ से, आप सब ने इसको जरूर फॉलो करना है। अब मेरी तरफ से आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। 3 शिफ्ट्स को फॉलो कर लिया, सिलेबस कवर हो रहा है, सेल्फ स्टडी हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर हमसे फिर भी नहीं हो पाता। मतलब कि सर है मैं कर लेता हूँ, हो जाता है, लेकिन मुझे किसी न किसी चीज की जरूरत है, थोड़ी सी अगर मेरी हेल्प और चीजों में हो जाए। तो ये देखो, हमने भी आप सबके लिए शाहीन बैच शुरू किया था, उसमें भी यही था, उसमें भी यही कुछ चल रहा है कि फिजिक्स का का पूरा सिलेबस जस्ट 12 लेक्चर्स में कंप्लीट। तुमने पूरा साल कुछ ही ना पढ़ा, तुमने शाहीन बैच के जस्ट 12 लेक्चर्स लेनी है। अगर तुमसे लाइव क्लास मिस हो जाएगी तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री के 11 लेक्चर हैं, बायोलॉजी के भी 11 लेक्चर हैं, मैथ के भी 11 लेक्चर हैं, कंप्यूटर के भी 11 है, इंग्लिश के 7 लेक्चर्स हैं, स्टैट के 9 हैं, इकोनॉमिक्स के 7। इसी तरीके से आपके उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, तर्जमातुल कुरान, इन सब के भी लेक्चर्स हैं। जस्ट तुमने इतने इतने लेक्चर्स देखने हैं, वो तुम एक दिन में देख लो, वो तुम 5 दिनों में देख लो, वो तुम 10 दिनों में देख लो, तुम्हारा सिलेबस हमारी तरफ से क्या वो कवर होगा।
पाकिस्तान का मोस्ट अफोर्डेबल बैच और पाकिस्तान का मोस्ट फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेजी से काम करवाने वाला बैच है। पूरा साल इसमें से कुछ भी नहीं किया, उसके पास ये इजीली सोल्यूशन उसकी पॉकेट के अंदर है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सरप्राइज आपको क्या दिया, आपके पास ऑफर है 19 फेब से लेके 23 फेब तक। आप जस्ट 3500 की बजाय 2999 3000 फी जस्ट आपने पे करनी है। पे करने के बाद आप आसानी के साथ अपना जो एडमिशन है वो इसमें शहीन बैच में ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आपको एक तो रमजान शुरू हो चुका है, आपके पास टाइम भी है, टाइम टेबल भी बन चुका है। आप लेक्चर लो 7 से 9, उसको रिवाइज करो, सारी टाइम दोपहर टाइम और पढ़ लो। इस तरह से तुम्हारा वो जो पूरा साल जो तुमने प्रॉब्लम्स इकट्ठी की उनका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। उस ऑफर तुम्हें मैंने खुद दे दी हुई है, 5 दिन, नेक्स्ट 5 दिन तक आप लोग इस ऑफर से फायदा ले सकते हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके लेक्चर्स नहीं है, इसमें मॉक टेस्ट हैं, इसमें असाइनमेंट्स हैं, इसमें टेस्ट सीरीज है, इसमें नोट्स हैं, स्टडी नोट, इसमें प्लानिंग्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, टेस्ट जनरेटर है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ऑनर स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करना बहुत ज्यादा आसान और ईजी है। इनमें से किसी भी पेमेंट नंबर पे आप पेमेंट करके इस नंबर के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, एडमिशन टीम का नंबर है, आपने उसमें पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट साथ में अपना नाम और अपनी क्लास 11th है, 9th है, 10th है, जो भी क्लास है उसको साथ में कैटेगरी बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी आईसीएस है, एफएससी है, क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप सब बच्चे ले लो ताकि आपके पास सेव रहे नंबर्स वगैरह भी। ये एडमिशन टीम का नंबर है, इनमें से किसी भी पेमेंट करवा के आपने इस नंबर के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ठीक है जी, बहुत सिंपल और आसान मेथड है। आप एडमिशन लें, आप हमारे साथ रमजान के अंदर सुकून के साथ अपने घर बैठ का, ना तुम्हें रिक्शे का किराया देने की जरूरत है, ना तुम्हें टीचर्स के तरले करने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी से नोट्स बाय करने की जरूरत है। सारा कुछ मैंने आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल चीज बना के दे दी हुई है। ठीक है, प्रोसेस सारा आपके सामने, ये एडमिशन टीम का नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 3500 इसकी फी है जो कि वन टाइम है, लेकिन अगर आप 25 से पहले पहले करते हो, 24-25 पहले पहले करते हो, तो फिर आपके लिए जस्ट 2999 3000 फी है और रमजान ऑफर है और वन टाइम फी है आखिरी पेपर तक। इसके अलावा शहीन बैच की और कोई फी नहीं है। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आप सब आए, ज्वाइन करें और रमजान के साथ साथ आपकी स्टडी भी कंप्लीट होगी, आपके प्रॉब्लम्स भी सोल्व होंगे। आपका टीचर उसामा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद और मेरा शहीन बैच जिसके लिए मैंने दिन रात एक किए वो जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।